बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। आपको पता है डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ही ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ऐसे बोलें तो एंजाइमेटिकली जो ये होता है वो डीएनए रिप्लिकेशन की ही तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है डीएनए के एक ही स्ट्रैंड इस्तेमाल होकर एमआरएनए का निर्माण होता है। यहाँ डीएनए रिप्लिकेशन से यहाँ डिफरेंस जो आती है वो आती है डीएनए पॉलीमरेज और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में। यहाँ पे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। कहते हैं जो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होता है वो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कराता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज के 5 सब यूनिट होते हैं। 5 सब यूनिट में बीटा डैश, बीटा, अल्फ़ा डैश, अल्फ़ा 2 और ओमेगा। कहें बीटा जो होता है वो बीटा डैश जो होता है सबसे लार्जेस्ट सब यूनिट होता है, बीटा सेकेंड लार्जेस्ट और अल्फ़ा 1/3 लार्जेस्ट सब यूनिट होता है, जो क्या करता है एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है। और ये जो होता है असेंबली, अल्फ़ा के 2 डोमेन होते हैं, एन टर्मिनल डोमेन और सी टर्मिनल डोमेन। एन टर्मिनल डोमेन आरएनए असेंबली को प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, और नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन भी प्रमोटर रीजन से कराता है। उसके बाद बात करते हैं ओमेगा की। ओमेगा स्मॉलेस्ट सब यूनिट होता है। इसके 2 मेजर डोमेन होते हैं, एक तो असेंबली वाला और दूसरा स्टेबलाइज वाला। फिर कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज खुद नहीं स्टार्ट करता। इसको स्टार्ट करने के लिए एक फैक्टर की ज़रूरत होती है जिसको रो फैक्टर कहते हैं। रो फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, ये डीएनए के प्रमोटर रीजन से बाइंड करता है और ये आरएनए के लिए स्पेसिफिक जो होता है प्रमोटर बाइंडिंग रीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कहते हैं यहाँ इनिशिएशन के 3 स्टेप जो होते हैं। पहला स्टेप क्लोज कॉम्प्लेक्स, दूसरा ओपन कॉम्प्लेक्स और तीसरा जो होता है फिनोमेना ऑफ एबॉर्टिव इनिशिएशन। कहते हैं फर्स्ट स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से बाइंड करता है, तब तक ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड रहता है। उसके बाद यहाँ पे जब बाइंड कर लेता है आरएनए पॉलीमरेज तो ये क्लोज कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्लोज कॉम्प्लेक्स अपने खुद आरएनए का निर्माण करता है और ये जाके प्रमोटर रीजन से जुड़ जाता है। फिर अगले स्टेप में हम लोग देते हैं डीएनए स्ट्रैंड जो होता है ट्रांसक्रिप्शन साइट के करीब एक ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म करता है और ये बबल फॉर्म होने की वजह से ये ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो आरएनटीपी को टेम्पलेट डीएनए से जोड़ देता है। और ये डीएनए यहाँ डीएनए की तरह आरएनए के प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, एक शॉर्ट स्ट्रेच बनता है आरएनए का और ये ओपन जो कॉम्प्लेक्स बना था वो एबॉर्टिव फिनोमेना को शुरू कर देता है। अब इस एमआरएनए इस प्रोसेस से एमआरएनए का जो टुकड़ा होता है वो अलग हो जाता है और एबॉर्टिव फंक्शन इसलिए होता है कि जो सिग्मा फैक्टर होता है आरएनए पॉलीमरेज के आरएनए एग्जिट चैनल को ब्लॉक कर देता है। सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है इलॉन्गेशन। कहते हैं एक बार अगर सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज में इलॉन्गेशन होने लगता है, इलॉन्गेशन प्रोसेस को शुरू करवा देता है और एमआरएनए बनता है। लेकिन इस एमआरएनए को रोकने के लिए थर्ड स्टेप टर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। ये जो होता है वो आरएनए जीन को ट्रांसक्राइब कर देता है और आरएनए को प्रोडक्ट को बनने से रोकता है, सप्रेस करता है। अब इसमें 2 स्टेप होते हैं, एक तो होता है रो डिपेंडेंट और दूसरा होता है रो इंडिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंस में कोई एक्सटर्नल प्रोटीन या एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और जो रो डिपेंडेंट होता है उसको इंट्रिंसिक टर्मिनेशन भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे 2 सीक्वेंस होते हैं एलिमेंट के, 2 एलिमेंटल सीक्वेंस होते हैं। पहला जो होता है शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट, कहते हैं ये जो होता है वो 20 न्यूक्लियोटाइड का लगभग सीक्वेंस होता है जो 880 रिच किनारे पर होता है। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस बनाता है और ये एक हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। और जो ये हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है
ये जो होता है यहाँ पे बेस पेयर होते हैं और ये आरएनए पॉलीमरेज के एंजाइम के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पे ये एयू बेस रीजन को फॉर्म करते हैं जो कि वीक बेस रीजन होता है। और वीक बेस होने की वजह से यहाँ आरएनए का प्रोडक्ट जो होता है रिलीज हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे रो प्रोटीन जो होती है वो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन के लिए ज़रूरत होती है। ये जो होती है ये एटीपी डिपेंडेंट हेक्सामेरिक प्रोटीन होती है जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बाइंड करके साइटोसिन रिच बनाती है और ये साइटोसिन RUT से जाके जुड़ जाता है। RUT बोले तो रो यूटिलाइजेशन साइट से जाकर जुड़ जाता है और इससे जो होता है 100 मीटर दूर पर रो सेंसिटिव साइट होता है, पास साइट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। अच्छा रे। हाँ हाँ।